ये वो आदमी है जो 2 घंटे का 11 करोड़ लेता था और 12 करोड़ लेता था। बोलता था हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है। अब जिसने दिया है वो तो बहुत बड़ा चूतिया होगा, बेवकूफ होगा, तभी इसको दिया होगा। क्योंकि जो ये अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाया, उस स्ट्रेटेजी में ये फेल हो गया। हार जीत अलग बात है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, जिस स्किल पे ये गर्व करता था वो स्किल इसको साथ नहीं दिया। हम कहते हैं 50% आता, 10% आता, 5% आता, अलग बात होता है। आप देखते होंगे जब गांव में कोई बच्चे 10th या 12th का एग्जाम देता है और फेल कर जाता है, तो कोई ये नहीं बोलता है जो हमने नहीं लिखा, वो बोलता है मेरा तबीयत खराब हो गया था उस एग्जाम में, मेरे पास ये प्रॉब्लम हो गया था। तो ऐसे ये भी बोलेगा जो जनता को, जो अदर पार्टी है वो गुमराह कर दिया, ये कर दिया। तो इसका स्ट्रेटेजी तो ये इसीलिए था जो गुमराह नहीं हो पाए, इसी को वोट दे। तो उसमें इसका स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाया। ठीक है। ये बिहारी बाबू को बिहारी बाबू ही घुमा डाला। इसको ये नहीं पता था जो ये बिहार से है और ये भी अभी बिहार में ही है। तो बिहार का बंदा बिहार को बेवकूफ नहीं बना सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि बिहार वाले बंदे जो है ना, उसको आप किताब से पढ़ के नहीं बेवकूफ बना सकते। आपको उसको रीड करना पड़ेगा। जैसे बाकी नेता लोग हैं, वो रीड कर रहे हैं लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, तो वो रीड करके फिर बेवकूफ बनाते हैं। और ये अपने ज्ञान, मतलब हर जगह जो ज्ञान देता है ना, वही ज्ञान लेके बिहार में चला गया और जीरो पे ऑल आउट हो गया। बाकी लोग का भी करियर खराब कर दिया। केसी सिन्हा इतने रिस्पेक्टेड टीचर थे, हर बच्चा उसका बुक पढ़ता था, वो भी बेचारा इंसल्ट हो गया। समझ रहे हैं? मतलब जिस घर में जिसका बुक पढ़ रहा है, जिसका ज्ञान ले रहा है, उसने भी उसको वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका बच्चा भी केसी सिन्हा से पढ़ता है ना, तो पैसा दे के पढ़ता है। कभी केसी सिन्हा समाज सेवा वाला काम नहीं सोचा, चलो हम बुक फ्री में ही कर देते हैं, या हमारे यहाँ जो कोचिंग है शारीरिक रूप से फ्री में ही कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं बोला। हम भी गए थे केसी सिन्हा के यहाँ, पूछे तो बोलता है, जब हम पढ़ाई करते थे तो बोलता है ये, बोले सर कोई बैच है क्या, तो बोलता है क्या ये होटल है क्या, जब आए तब तड़का चढ़ा दिए। तो केसी सिन्हा ने कभी किसी के लिए सामाजिक काम किया नहीं, इसलिए समाज की तरफ से कोई वोट नहीं आया। आप केसी सिन्हा, ऐसे ऐसे लोगों को आप वोट, मतलब चुनाव में खड़ा कर दिए, जिसके पास पैसा तो है, लेकिन कोई सामाजिक काम का उसके पास रिज्यूम नहीं है। ठीक है। केसी सिन्हा को हर बंदा रिस्पेक्ट करता है, बस इसलिए क्योंकि वो बुक लिखा है, लोग उसके बुक से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। उसका कोई किसी समाज पे उसका अहम नहीं है, किसी पे वो अपना काम नहीं किया, ना दिखाया है। वो तो पावर में आने का मौका मिला और जंप कर गया और फेल कर गया। ये खुद तो इंसल्ट हुआ ही हुआ, अपना रिज्यूम खराब कर लिया। जो घर चल चल रहा था बाहर से, वो भी खराब कर लिया। अब किसी नेता के पास जाएगा, सुनने में आया है जो ममता दीदी को बोला है, जो हम आ रहे हैं कलकत्ता आपके लिए काम करेंगे, ममता दीदी बोली तुम वहीं रहो, कलकत्ता मत आओ। तुम अपना तो करियर खराब कर लियो, मेरा भी खराब करोगे। तुम्हारा स्ट्रेटेजी तुम अपने पास रखो। ठीक है। तो ऐसे अब रिजेक्शन इसके आ रहे हैं, इसका करियर खराब है। अब नेतागिरी ही करेगा, 5 साल 10 साल जो कर ले, ये 20 साल कर ले, लेकिन अब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में इसको कोई नहीं रखेगा अपना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जो पहले रखते थे। और ये सबको बेवकूफ बना रही है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, इसको बस एक लेबर की तरह रखता था मार्केटिंग करने के लिए। अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो अपने फेस पे बने, अपने पार्टी के नाम पे बने, पीछे थोड़ा इसका सहयोग था उसको पॉपुलर करने में। ठीक है। एज ए वर्कर, पार्टी वर्कर। ठीक है। लेकिन ये सारा क्रेडिट अपने आप पे ले रहा है, इसीलिए वो क्रेडिट जनता को तो बता दिया, लेकिन इसको खुद अंदर सोचना चाहिए था, जो भैया हम अकेले वो नहीं जिताए हैं, हम अकेले नहीं जीत पाएंगे। और यही कारण है जो बेचारा आज ओवर कॉन्फिडेंट में ऑल आउट हो गया, जीरो पे। पता नहीं मुंह भी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। ऐसे ऐसे लोग को तो ऐसे आत्महत्या करने का हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसे कर लेना चाहिए स्ट्रेटेजी पे। अब इसे दूसरा कोई काम मिलने वाला नहीं है, ना ममता दीदी देगी, ना मास्टराम देगा, कोई नहीं देगा इसको। अब तो इसका रिज्यूम जाएगा ना, तो पहले रिजेक्ट होगा इसका रिज्यूम। इसको तो मतलब जो फील्ड में काम पे लगाते हैं ना, उसमें भी अब कोई नहीं रखेगा। इसमें घमंड इतना है, मैंने इसके कई सारे इंटरव्यू में देखा था, बात करने का तरीका एकदम घमंड वाला। इसको इस बात का घमंड था कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत नाम है, रिज्यूम में उल्टे सीधे लिख रखे हैं
जो नहीं किए वो भी लिख लिया है, इसने लिख लिया है। ठीक है, और उसका कारनामा आप देख ही रहे हैं, जीरो पे ऑल आउट है, अपना करियर गया ही गया। कई सारे एक्टर का करियर भी ले गया, कई सारे टीचर का भी करियर ले गया, कई सारे दूसरे फील्ड में जो काम करते उसके भी करियर ले गया। ठीक है, कई सारे बॉलीवुड वगैरह में काम करती थी लड़की लोग, उसका भी गया करियर। तो ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग नहीं आए। जनता को ये गुमराह कर रहा है, ठीक है, आप अच्छी जगह जहां सेटल है कीजिए। आपको समाज सेवा करना है, आप समाज सेवा कीजिए, वहां से भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो आप पावर में आएंगे, एमएलए एमपी बनेंगे तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं। जैसे खान सर को देखिए, वो समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं कर रहे हैं, हॉस्पिटल खोल के, कोचिंग सेंटर खोल के, जैसे भी कर रहे हैं ना। लेकिन आप चाहिएगा हम टीचर हैं, नाम है, फेम है, वो एक विपिनमा है, वो भी गया, वो भी डूब गया। मतलब 12th पास है बंदा, वो क्या सोच रहा है हम एमए बीए बीएससी पीएचडी वाला काम करें। 12th पास है, 10वीं इंटर का बच्चा उससे पढ़ता है, थोड़े फैन फॉलोइंग हो गए, अब वो सोचता है हम वीर हो गए। पहले मुखिया था, वो वार्ड कमिश्नर के लायक भी नहीं था, लेकिन उसने मुखिया में जीत गया। चलो कोई नहीं, सबको पता है जो हरिजन समाज होता है उसमें नेता बनना आसान होता है, क्योंकि उसमें अगर एक बंदा भी पढ़ लेता है और अपने समाज के लिए दो लाइन कहीं बोल लेता है तो उसको लगता है यही सबसे बड़ा विद्वान है। ठीक है, वही विपिन भी कर लिया, और उसका देख ही रहे आप, ऑल आउट हो गया वो 3,000 समथिंग वोट आया है। पता नहीं उसका जमानत भी जब्त हुआ है कि मिला है, नहीं पता नहीं। जमानत जब्त के बारे में बता दूं आपको, जितने वोटर होते हैं उसके एक, जितने वोटर होंगे उसको छठवां भाग। ठीक है, अगर 150 है तो कम से कम 25 वोट आना चाहिए, नहीं तो जो वो सिक्योरिटी जमा करता है मनी, वो उसको जब्त कर लेता है, वो उसको रिटर्न नहीं करता है। अगर 25 की जगह पे 24 आ जाएगा तो उसको वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, उसी को बोलते हैं जमानत जब्त। तो हो सकता है उसका जमानत जब्त भी हो गया हो, समझ रहे? तो आपको अगर पैसा है, आपके पास पावर है, तो आप बिना एमएलए एमपी बने भी लोगों का सहयोग कर सकते हैं। आप अनाथ आश्रम खोल दीजिए, एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोल दीजिए जो फ्री में चले, पढ़ाई भी हो, थोड़ा पैसा भी ले रहे हैं कोई बात नहीं, सर्वाइविंग कॉस्ट ले रहे हैं, स्कूल अच्छे से एजुकेशन आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा पब्लिसिटी मिलता है, थोड़ा नाम होता है कि नेता बनने चल देता है। ठीक है, अब वो खेसरिया को देखिए, उसको ढंग से बॉलीवुड में गाना गाया था, वो गाना भी उसको फिल्म में नहीं डाला क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता था। ठीक है, डाला और हटा दिया, वो भी गया नेता बनने। बोला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको हरा दे। और एक माई की लाल, लाल भी नहीं, लालनी निकली, लड़की निकली, जो उसको एकदम धो डाली, हरा डाली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप बातें ना करें। अभी वो वहां पे है, ठीक है, वो यादव की तरफ से गया अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने गलत किया है, लेकिन वो, उसको नहीं करना चाहिए, उसके औकात की बात नहीं थी वो, कभी फील्ड में काम ही नहीं किया, और सीधा वो नेता बनने आ जाए, कौन देगा उसको वोट? जो गांव में दिन भर आवासीय बना रहा है, वोटर आईडी बना रहा है, प्रमाण पत्र बना रहा है, रोड बनवा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ? और जो बाहर घूम रहा है, पैसा है, आ गया खड़ा हो गया, उसको जिता देगा आदमी। ऐसे अगर अगली बार आओगे तो इस बार तो चलो थोड़ा बहुत भी आया, अगली बार तो तुम समझो नरक में ही जाओगे। हमको बहुत दुख है जो केसी सिन्हा भी हार गए, और दुख इस बात का नहीं है कि वो हार गए, दुख इस बात का है कि वो खड़ा ही हो गए। खड़ा ही उनको नहीं होना चाहिए था। अगर अभी भी उनको लगता है जो थोड़ा भी उनके पास प्रतिष्ठा है, इज्जत है, तो अगली बार ऐसे इलेक्शन वगैरह में खड़ा ना हो, क्योंकि नेता को दूसरा नाम ही चोर है, बेईमान है, गुंडा है, बाहुबली है। ठीक है, तो जो भी सभ्य इंसान है उसको इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहे हैं तो वो अपने प्रतिष्ठा को धो के जाए। कोई ऐसा नेता नहीं जिसको पब्लिक ने धोया नहीं। ठीक है, धन्यवाद। बाकी आप लोग समझदार हैं, इसका रिज्यूम तो आप लोग खराब कर ही दिए हैं, अपना रिज्यूम अच्छा बनाइए ताकि इसका रिज्यूम आप दोबारा खराब कर सके। धन्यवाद।